आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है पार्शियल श्रेणी में रेखाओं की गणना कीजिए जिसकी तरंग दैर्ध्य हमें यहाँ पे 1000 नैनोमीटर से अधिक है बतला दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमें श्रेणी रेखाओं की संख्या जो है कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए, जो पार्शियल श्रेणी होती है ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो स्पेक्ट्रम ग्राफ बनता है, ठीक है, उसमें हमें प्राप्त होता है सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, उसके बाद हमें पार्शियल श्रेणी प्राप्त होती है जो कि n बराबर 3 से शुरू होती है और इसमें n बराबर अनंत से सभी तरंग जो है वह n बराबर 3 ऊर्जा स्तर पर आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है हमें जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान जो है अधिक है किससे, 1000 नैनोमीटर से, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात 3, 1000 को लिख सकते हैं और नैनो का अर्थ होता है 10 की घात 9 मीटर, अर्थात तरंग दैर्ध्य हमारा किससे अधिक है, 10 की घात 6 मीटर से अधिक है, हमको बताया गया है। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र हो जाता है 1/लैम्डा पार्शियल श्रेणी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रटबर्ग नियतांक RH गुणित यहाँ पे हो जाता है 1/n1 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा 1/n2 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मान रखेंगे, लेकिन किस तरह से मान रखेंगे, n बराबर n का मान जो 1 है वह क्या हो जाएगा, जिसमें रेखाएं आएंगी, तो n बराबर 3 पर रेखाएं आ रही है तो यहाँ पे रखेंगे तो 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा। रटबर्ग नियतांक का मान हमारे पास नियत रहता है तो इन सभी मानों को रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1/10 की घात 6 तरंग दैर्ध्य का मान लेंगे, ठीक है, इसके बराबर है लेके चल रहे हैं और रटबर्ग नियतांक का मान हमारे पास होता है 1.097 गुणित 10 की घात 7 प्रति मीटर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 क्योंकि 3 का वर्ग होगा, ऋण ये जो है जिस कक्षा से आ रही हैं उसको दर्शाती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है हो जाएगा 1/n2 का वर्ग। इसको हम लोग ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दिया गया है और उस कक्षा के मान को निकालना रहेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि कितनी तरंग दैर्ध्य आएगी पार्शियल श्रेणी में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये वाले पद को हम लोग इधर ले आते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 1/10 की घात 6 गुणित 1.097 गुणित 10 की घात धनात्मक 7, फिर ये बराबर हो जाएगा 1/9 ऋण 1/n2 का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 10 की घात 6 कैसे गुणा होगा तो 10 की घात 1 बचेगा, यानी कि इससे हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10.97 बराबर 1/9 ऋण 1/n2 का वर्ग। अब हम लोग यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पद को इधर ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे अगर मान देखें तो किस तरह से होगा, देखो ये हो जाएगा 1/n2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/9 ऋण यहाँ पे ये वाला मान इधर आएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 1/10.97। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1/n2 का वर्ग का मान आ जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे, इस पद को इधर गुणा करेंगे, इस पद को इधर गुणा और यहाँ पे नीचे में गुणा, तो पूरे पद को जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 197/9873 हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे n2 का वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ग में है मान, तो हमें n2 का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस n2 को इधर और पूरे पद को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा n2 का वर्ग बराबर ये 1 के रूप में आएगा, तो इसको हम लोग व्युत्क्रम करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9773/197। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास n2 का वर्ग बराबर हो जाएगा लगभग 50.1167। अब हमें यहाँ पे n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा n2 का मान, ठीक है, तो वर्गमूल ये हो जाएगा 50.1167। इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो लगभग मान आए 7.07, इस तरह से हमें मान मिलेगा। तो n का मान जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो लगभग हम लोग इसको 7 मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य आ रही है इस पार्शियल श्रेणी में, ठीक है, वह n बराबर किस कक्षा से आ रही है, 7वीं कक्षा से। यहाँ पे n बराबर जो 7वीं कक्षा है वहां से सभी जो है तरंग दैर्ध्य आ रही है, ठीक है, तो जो किसका मान हम लोग को 10 की घात 6 मीटर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे कितने जो है तरंग आएंगे इसको हम लोग यहाँ पे चित्र बना के समझते हैं। तो हमारे पास ये हो गया ऊर्जा स्तर हम लोग मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पार्शियल श्रेणी के लिए हमारे पास ऊर्जा स्तर का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर 3 में आना है, n बराबर 4,
n बराबर 5 और ये हो जाएगा n बराबर 6 और n बराबर 7। अब यहाँ पे किस तरह से तरंग दैर्ध्य आ सकती है, देखिए सीधे 7 से यहाँ पे 3 में आएगा, फिर 6 से 3 में आएगा, फिर 5 से 3 में आएगा और फिर ये हो जाएगा 4 से 3 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कितने तरंग आ रहे हैं देखें तो 1 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, अर्थात हमें यहाँ पे 4 जो है तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा पाषाण श्रेणी के लिए। और हमसे यही ज्ञात करने को बोला गया था कि इससे संबंधित जो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, उसमें रेखाओं की संख्या कितनी होगी बोल के, तो रेखाओं की संख्या जो होगी वह 4 होगी। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।